हेलो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने रेडियो वेव्स को डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम का जो दूसरा मीडियम है माइक्रोवेव, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पे वो यूज़ किया जाता है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसके ड्रॉबैक हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको कल रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बताई थी 3 किलो हर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही माइक्रोवेव के अंदर ट्रांसमिशन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितनी है, 300 मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कौन सी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली, वो तो आपको कंफर्म ध्यान रखनी है। देन आप इसको भी थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना कि हो सकता है ये भी आ जाए। अब एग्जैक्टली माइक्रोवेव कैसे काम करती है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, माइक्रोवेव ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। एंड जो इसकी दूसरी बात है, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ये भेद नहीं सकती किसी भी ऑब्स्टेकल को, किसी भी बिल्डिंग को। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को ये भेद नहीं सकती, उसके आर पार नहीं जा सकती। पेनिट्रेट होता है उसको भेदना, ठीक है। माइक्रोवेव एक ऐसी होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर चलेगी, हवा में बिल्कुल सीधी जाएगी। उसके बीच में अगर कोई बिल्डिंग आती है तो वो डेटा ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगी, डेटा वहीं पे ही लॉस हो जाएगा। और अगर कोई पहाड़ आता है, कुछ भी वेदर कंडीशन सही नहीं है, तो वो क्या करती है, इतनी अच्छी नहीं होती डेटा ट्रांसमिशन में, उस टाइम पे डेटा का लॉस हो जाता है। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, इसके ऊपर हम माइक्रोवेव का सेटअप कैसे करते हैं, तो ऊंचे ऊंचे बड़े टावर लगा देते हैं पृथ्वी पे। इस टावर के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह के ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा देते हैं, जिससे क्या है कि ये सब टावर आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। अब यहाँ पे डेटा को जैसे आप इस टावर से भेजना चाहते हो, तो वो कैसे जाएगा, हवा में बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगा। अगर बीच में कोई बिल्डिंग आ जाए, इतनी ऊंची बिल्डिंग आ जाए, तो क्या होगा, डेटा यहीं पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव जो होती हैं वो किसी भी ऑब्स्टेकल को, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को नहीं भेज सकती, और ये डेटा ट्रांसमिशन इस तरीके से करवाता है। इसका जो फेस है, मतलब ये जो ट्रांसमीटर और ये जो रिसीवर है, इनका फेस एकदम आपस में आमने सामने होना चाहिए, तभी वो डेटा को सेंड करेंगे। और इसे हम इस वजह से ही बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है LOS। इसकी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ साइट। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर देख सकते हो। बट एक जो ये कंडीशन है ना कि पृथ्वी गोल है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये टावर और ये टावर इतनी ज़्यादा दूरी के ऊपर हो जाते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। इस वजह से 25 से 30 किलोमीटर के बाद में हम बीच में एक रिपीटर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इतनी लंबी दूरी 25 से 30 किलोमीटर जो सिग्नल चल रहा है हवा के अंदर, वो थोड़ा वीक हो जाता है, और रिपीटर क्या करता है, उसको रीजनरेट कर देता है। जैसे ये माने कि सिग्नल इतनी स्पीड से जा रहा था, इस स्पीड से जाते जाते क्या हुआ, वो धीरे धीरे वीक हो गया, छोटा होना शुरू हो गया। तो हमने यहाँ पे लगाया रिपीटर लगाते ही क्या होगा, ये सिग्नल वापस से अपनी एग्जैक्ट स्पीड में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से 30 किलोमीटर के बाद में हम यहाँ पे रिपीटर का यूज़ करते हैं, ताकि हम सिग्नल को दोबारा रीजनरेट कर सकें। रेडियो वेव्स के साथ में कंपेयर करें तो कम दूरी के लिए हम इसको डेटा को भेज सकते हैं। यूज़ कहाँ पे होता है, फिर टेलीविज़न ट्रांसमिशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको लिख देती हूँ। लंबी दूरी तक डेटा को भेजने के लिए हम एक ऊंचे टावर का प्रयोग करते हैं, और उन टावर के सबसे ऊपर हम लगाते हैं माइक्रोवेव के एंटीना। जो रिसीवर और ट्रांसमीटर मैंने आपको बताई, ये सबसे ऊपर लगाए जाते हैं, बिल्कुल ऊंचाई पे लगाए जाते हैं, ताकि बीच में क्या है कि कोई ऑब्स्टेकल ना जाए, कोई बिल्डिंग ना जाए। प्रत्येक 25 से 30 किलोमीटर के बाद में हम रिपीटर लगाते हैं, क्योंकि सिग्नल जो है वो वीक हो जाते हैं कुछ लंबी दूरी तय करने के बाद,
और जैसे ही रिपीटर लगता है, रिपीटर के बाद में सिग्नल वापस से एम्पलीफाई हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, उसी स्पीड से उसी क्वालिटी के साथ में वापस आगे बढ़ता है। माइक्रोवेव की क्वालिटीज़ जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है अगर कंडीशंस ख़राब हैं, बैड वेदर की सिचुएशन है। यूज़ कहाँ पे होता है? मोबाइल फ़ोन के अंदर, टेलीविज़न ट्रांसमिशन के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से देखना। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसमें हम देखेंगे कि हम इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।